मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 जनवरी के इस मौके पर मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। आज के जलसा के मेहमान खुसूसी असतिज़ा हज़रात और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के दिन की अहमियत हम सब बखूबी जानते हैं। आज हम सब यौम जमहूरिया मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क में एक कौमी त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। आप सभी को तो पता ही है, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में हमारे रहनुमाओं को जद्दोजहद करना पड़ा। आज़ादी की जद्दोजहद में बेशुमार मुजाहिदीन ने अपनी जानें कुर्बान करी। इस तरह मुसलसल जद्दोजहद के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारे रहनुमाओं के सामने सबसे बड़ा मसला था हमारा खुद का कानून, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून था वह हमारे अंदर नफरत पैदा करने वाला कानून था, हमें बांटने वाला कानून था। अब हमें ऐसा कानून चाहिए था जो हमें बराबर का हक दे और हमारे अंदर कोई ऊंच नीच ना हो। इसीलिए एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब इस कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। इस कमेटी ने हमारे मुल्क का 26 नवंबर 1949 को हमारे मुल्क का एक दस्तूर तैयार कर दिया, लेकिन फिर से 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। अब हमारा मुल्क आज़ाद है, हमारा खुद का कानून है, लेकिन हमारे मुल्क को रिश्वतखोरी, जात पात जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। इसीलिए आज से हम सब अहद करते हैं कि ऐसे मसाइलों को हमेशा लड़ते रहेंगे और इन्हें हम हमारे कानून के दायरे में इनका मुकाबला करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। आखिर में मैं अपने शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। न समझोगे तो मिट जाऊंगा ए हिंदोसिता वालों, न समझोगे तो मिट जाऊंगा ए हिंदोसिता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होंगी दास्ताओं में। खुदाफिज, जय हिंद।